आज की वीडियो भी पहले जैसी वीडियोस की तरह रहने वाली है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज की वीडियो जो है वो कंप्यूटर के ऊपर रहने वाली है। बात करें एग्ज़ाम की तो ये है सिर्फ स्पेसिफिकली किसके लिए, फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इस वीडियो को लाया गया है। टॉपिक्स इसमें कौन कौन से कवर हैं, देखिए जितने भी टॉपिक्स वो फीमेल सुपरवाइज़र के इसमें सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं ना इस कंप्यूटर से जुड़े हुए, वो सारे टॉपिक्स पर आज आप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एक ही सिंगल वीडियो में। टॉपिक्स कौन कौन से आपके सिलेबस में कौन कौन से देख लें आप। ये आप देखें, पहला बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, दूसरा देख लें आप, ठीक है ना। इसके ऊपर हम टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप ये देख लें, ये पूरे 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। हाँ, कहने में ये 8 है, लेकिन बहुत सारे अगर आप देखेंगे बीच बीच में आप देखें इसके ऊपर अलग 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 से करके तो काफ़ी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। लेकिन मार्क्स की अगर बात करें नंबर की, तो वो 10 नंबर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का है, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन आपको इन 8 टॉपिक्स में से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ख़ासकर जो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम है ना उसी को देखकर ये क्वेश्चंस लाए गए हैं, इसलिए आपने मिस नहीं करना, स्किप भी नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना है। और फिर आप खुद भी ये देखें कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, और वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर चलते सीधा और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट हर्ट। तो किसको एज उसका हर्ट समझा जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट जिसको एज ए हर्ट समझा जाता है। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर या फिर माइक्रो प्रोसेसर है। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास माइक्रो प्रोसेसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ओके, चलिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। ऑप्शन है ओपन सॉफ्टवेयर इंटरलेशन, ओपन सिस्टम इंटरलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरलेशन इंटरकनेक्शन, या फिर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो क्या होगा OSI होगा आपके पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो किस जनरेशन के कंप्यूटर में ये यूज़ हुआ है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल की अगर बात करें तो वो हुआ कि इसमें 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को किसने इन्वेंट करा है, जेम्स गोस्लिंग ने, जॉब्स ने, मार्टिन कूपर ने, या फिर क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। तो किसने करा ये कीबोर्ड को, वो करा आपके पास क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट। तो इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, OS एक्स मेल, लोटस या फिर HTTP। तो कौन सा है वो आपके पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हॉटमेल इज ए वेब बेस्ड ईमेल सर्विस डेवलप्ड बाई। तो किसने डेवलप करा ये, मोजिला ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नेटस्केप ने। तो किसका है ये डेवलप करा इसने माइक्रोसॉफ्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई आउटपुट डिवाइस अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आउटपुट डिवाइस हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या कौन सी आउटपुट डिवाइस है, MICR है, इसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ट्रैक वाला है, या प्रिंटर है। तो कौन सा है मालूम होगा आपके पास, वो प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है, डैश डैश इज एन इंटरनेट सर्विस विच इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम एन ईमेल सर्विस। तो इसमें कौन सा होगा, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, गोफर होगा, टेलनेट होगा, या POP होगा। तो ईमेल के अगर इसमें बात करें, ठीक है, रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर, वो होगा आपके पास किसका, वो होगा आपके पास POP प्रोटोकॉल होगा, ठीक है ना। इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, चार्ल्स बेबेज नहीं, विंडसर्फ, डेनिस रिची या फिर मार्टिन कूपर। कौन है वो, विंडसर्फ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, नॉर्टन, मैकेफे, एविची या ट्रोजन हॉर्स। तो बाकी ये देखिए, ये 3 जो हैं ऊपर वाले पहले ही आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जो लास्ट वाला ट्रोजन हॉर्स ये आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके पास एक मॉलवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EXIF। तो क्या है, एक्सचेंजेबल इमेज फिनिश फाइन फिनिश, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, या एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल फिनिश। तो क्या होगा इसका, वो होगा आपके पास एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, B पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बायोस इज यूज्ड फॉर,
किसके लिए, अपडेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऑन नेटवर्क, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट हेल्प्स इन रूटिंग, या फिर इट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम कीवर्ड्स एंड अदर डिवाइसेस। तो भाई उसके अगर आप देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका यूज़ क्या है, इज़ यूज्ड फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके भाई उसका नेक्स्ट है व्हाट इज फर्मवेयर। तो फर्मवेयर आपके पास क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर दैट रन्स एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर या फिर यूजर जनरेटेड। फर्मवेयर की अगर बात करें तो ये कि आपके पास सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं सब फर्म आपके पास क्या हो गया, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, तो उनको कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, फर्मवेयर कहेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट है A firmware update can improve the performance of a device by adding more physical memory, enhancing hardware components, fixing bugs and vulnerabilities, increasing processor speed। तो फर्मवेयर अपडेट जो इसमें डिवाइस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, जो बग्स है उनको फिक्स कर सकता है, और वल्नरेबिलिटीज़ को क्या कर सकता है, इनको मतलब इन दोनों चीज़ों को क्या कर सकता है, एरर्स वगैरह जो होते हैं उनको क्या कर सकता है, ये ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना, उनको ठीक कर सकता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन IT Act 2000 विच सेक्शन डील विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मतलब पनिशमेंट को लेकर, ठीक है ना, तो कौन सी सेक्शन जो है वो डील कर रही है IT Act 2000 में, 66A है, B है, F है, या कोई भी नहीं है, तो कौन सी है, 66F, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है MPG इज़ ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल्स। तो फाइल एक्सटेंशन है किस किस्म की, ये किस टाइप की फाइल एक्सटेंशन है, ये ऑडियो है, इमेज है, वीडियो या फ्लैश है, तो कौन सी है ये, वीडियो, सी पार्ट। ओके चलिए नेक्स्ट है द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कंसिस्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स थे, डायोड्स थे, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर थे, ये ट्रांजिस्टर थे। तो क्या था आपके पास, पहले में तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, दूसरे में आपके पास ट्रांजिस्टर का यूज होता है, इसका आंसर क्या है, डी पार्ट, ट्रांजिस्टर्स। ओके नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का फाउंडर का फाउंडर नहीं यार, फाउंडर है, ठीक है। ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है, वो एरिक्सन है, मार्टिन कूपर है, स्टीव जॉब्स या एप्पल है, तो कौन सा है वो, एरिक्सन। ओके चलिए नेक्स्ट है which one among the following MS Excel functions is used to remove extra spaces from a cell या string। तो कौन सा यूज़ होता है, लेन, ट्रिम, रिप्लेस या स्पेस। तो अगर आपने क्या करना है, उस चीज़ को रिमूव करना है एक्स्ट्रा स्पेस को, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। ओके नेक्स्ट है इन MS वर्ड द टूल यूज टू फाइंड ए सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज। तो MS वर्ड में अगर मैं क्या करना है, सिमिलर वर्ड मतलब उसके सिनोनिम्स अगर ढूंढने किसी वर्ड के, ठीक है ना, इसमें ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, फाइंडर कहते हैं, थिसारस कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं, या फिर स्टाइल चेकर कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, थिसारस कहते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो मतलब वर्ड्स के सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके नेक्स्ट है ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज इस कंसेप्ट ब्लूटूथ है, वाईफाई, मोडियम या USB। देखिए ये दोनों तो आप कहेंगे ये नहीं है, आप इन दोनों में जा सकते हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई में। देखिए वाईफाई भी हम यूज़ करते हैं, मतलब वायरलेस तो है ये, लेकिन इस पर हम ऐसा थोड़ी कोई डेटा वगैरह एक्सचेंज करते हैं, नहीं, ये तो हम हॉटस्पॉट और वाईफाई आपस में लिंक होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरनेट की सर्विस जो है वो मतलब इंटरनेट जो है वो चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लूटूथ पर ऐसा नहीं होता, ब्लूटूथ पर हम क्या करते हैं, जो डेटा है उसको इधर उधर करते हैं, ठीक है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, या दूसरे डेटा जरूरी नहीं फ़ोन ही हो, लैपटॉप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ब्लूटूथ का वहाँ पे यूज़ होता है। ओके चलिए इसका आंसर क्या है, ये ब्लूटूथ है। ओके चलिए नेक्स्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें इनकी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कीबोर्ड, रैम, कंट्रोल यूनिट या फिर USB, तो कौन सा कंट्रोल यूनिट, सी पर। नेक्स्ट द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ वेब सर्वर प्रोसेस इज कितना है वो, 85, 96, 80 या 77, तो कितना है वो, 80 है, सी पर इसका आंसर। नेक्स्ट है गूगल क्रोम इस ए, गूगल क्रोम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउज़र है या IP एड्रेस है। तो गूगल क्रोम का आपके पास एक ब्राउज़र है, इसमें हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, वेब पेजेस कहाँ पर निकलते हैं हमारे, यहीं पर निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एक सर्च इंजन। ओके इसमें ओके नेक्स्ट हमारे पास ए स्पीरियस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एट ए स्विफ्ट प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, बॉम्ब्स कहते हैं, वॉर्म्स कहते हैं, ये क्रैक्स कहते हैं। तो क्या करता है, ये जो रेप्लिकेट खुद करे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो आपके पास वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है a program or piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge and runs against your wishes is called। तो ये सारा सिस्टम क्या होता है, हमें पता भी नहीं, लेकिन ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में लोड कर दिया जाता है और फिर हमारे विशेस के अगेंस्ट उसको चला जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, या फिर कंप्यूटर वायरस। तो इसका मतलब उसको कहते हैं क्या, एक कंप्यूटर वायरस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स। आई होप आपको मालूम होगा ये।
तो क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर चिप्स, सॉरी क्या कहते हैं, नहीं कंप्यूटर चिप्स जो हैं किससे बनती हैं, वो बनती है आपके पास सिलिकॉन से। नेक्स्ट है इन बैंकिंग रेलवेज एटसेट्रा विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड, तो कौन सा यूज़ होता है, मेरी कंप्यूटर, माइक्रो, मैन फ्रेम या फिर सुपर, तो कौन सा होता है मैन फ्रेम कंप्यूटर। ओके चलिए नेक्स्ट है when you press Ctrl+9 in Excel which of the following activities will be performed, तो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, रीनेम द शीट होगा, अनहाइड द शीट होगा, हाइड्स द कॉलम होगा या हाइड द रो होगा। तो Ctrl+9 जब एक्सेल में प्रेस करेंगे तो उससे क्या होता है, रो क्या होती है, हाइड होती है। नेक्स्ट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड, कहते हैं उसको डेटा कहते हैं, टेबल कहते हैं, सेल कहते हैं, ये स्कीमा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेल कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए सेल। नेक्स्ट है next in context of computing software which of the following is not an operating system, तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, एंड्रॉइड, iOS, आई मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, विंडोज़ या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इनमें से कौन सा है, वो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो आपके पास कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ओके चलिए नेक्स्ट है व्हाट आर द कंप्यूटर डिवाइसेस विच आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, ऑटोमेटिक डिवाइसेस कहते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं, सीरियल बसेस डिवाइसेस कहते हैं या इंस्टॉल्ड। तो देखिए जैसे कंप्यूटर डिवाइसेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर, देखिए जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ हम जो दूसरी डिवाइस जैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे वो क्या करते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं उनको डिटेक्ट कर देता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या मतलब जो काम है वो होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली देखिए उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं प्लग एंड प्ले PNP। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाय हैंड आउट मास्टर इन पावर पॉइंट, स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांजिशन, लेआउट ऑफ हैंडआउट या फिर लेआउट ऑफ स्लाइड, तो क्या होगा इसमें, लेआउट ऑफ हैंडआउट। ओके चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट, तो FAT। ओके तो क्या है इसमें, फोल्डर एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फोल्डर एलोकेशन ट्रांजिशन, फाइल एलोकेशन ट्रांजिशन, तो क्या कहते हैं इसको, फाइल एलोकेशन टेबल, बी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है ability of an operating system to control activities of multiple programs at same time is called, क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी जिसमें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, मतलब जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं उनको एक एक टाइम में क्या कर रहा है वो कंट्रोल कर रहा है, तो उस कंट्रोलिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, या फिर उस काम को क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, मल्टी ऑपरेटिंग कहते हैं या मल्टी पेजिंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मल्टी टास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैक है, विंडोज है, लाइनेक्स है या फिर डॉस है, तो कौन सा है वो होगा आपके पास, लाइनेक्स। ओके चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये तो काफ़ी लंबा इधर आ गया, ALU है, मोस है, बी ALU कंट्रोल यूनिट है, ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, उसके बाद ALU इंटीग्रेटेड सर्किट है या फिर ये है, तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ओके नेक्स्ट व्हाट इज FTP इन डेटा कम्युनिकेशन, तो FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, बी पार्ट है फाइल ट्रेसिंग प्रोटोकॉल, सी पार्ट है फाइल ट्रेसिंग प्रोसेस, डी पार्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की कौन सी है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर या बारकोड स्कैनर है, ये पहले तीन सारे आपके पास आउटपुट है, तो डी पार्ट इसका आपके पास क्या है आंसर, मतलब ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, तो प्राइमरी मेमोरी मैन मेमोरी कहते हैं उसको, कौन सी है वो, रैम है, एक्सटर्नल हार्ड मतलब हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है या CD DVD ड्राइव है, तो कौन सी है वो आपके पास रैम। ओके चलिए नेक्स्ट है the use of information technology IT to improve the ability of government to address the needs of society is known as, क्या कहते हैं उसको, E-business कहते हैं, E-administration कहते हैं, E-governance कहते हैं या E-marketing कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं आपके पास E-governance। ओके चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS, मतलब CMOS। ओके तो क्या है, कंटिनेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑसिलेटर सेमीकंडक्टर है, तो क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, तो कौन सी यूज होती है, C, PHP, C++, ये जावा, तो कौन सी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड्रॉइड फ़ोन्स, तो हम मतलब मैक्सिमम हर इंसान के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, ठीक है ना, तो इसलिए फिर इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो कॉमनली यूज लैंग्वेज जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में होती है वो कौन सी होती है, जावा। ओके चलिए नेक्स्ट है हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, आई होप सबको फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? नाम है उसका सागा 220, परम 8000, एनियाक या फिर परम 6000। तो क्या है आपके पास? परम 8000। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकली यूजर इंस्ट्रूमेंट है, ग्राफिकली यूनिफाइड इंटरफेस है, ग्राफिकली यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट है या ग्राफिकली यूजर इंटरफेस है? तो GUI की अगर बात करूँ तो ये हमारे पास क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? तो इनमें से किसका रैम में यूज़ होता है? कंडक्टर का होता है, सेमी कंडक्टर का, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर का होता है? तो किसका होता है? वो होता है आपके पास सेमी कंडक्टर का। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड एट, कहाँ पर स्टोर होता है ये? एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर या फिर फाइल सर्वर? तो कहाँ पर होगा ये? फाइल सर्वर में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर? तो किस फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर होता है कंप्यूटर में? डेसिमल फॉर्म में होता है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल? तो किस में होता है? ये बाइनरी फॉर्म में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केस रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर? तो क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डिजिटल सर्किट? तो क्या हो सकता है वो? लॉजिक गेट, डायोड, सेमीकंडक्टर या CMOS? तो क्या होगा आपके पास? वो लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आपके पास क्या एक डिवाइस है जो क्या करती है आपके पास, जो इनपुट लेती है और फिर इसमें मतलब एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट लेती है और फिर सिंगल बाइनरी आउटपुट क्या करती है? वो देती है। ओके, ये लॉजिक गेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, इज डैश इज यूज फॉर कनेक्टिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड नेटवर्क कनेक्टर्स? किसका यूज होता है? SCSI पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या PS2 पोर्ट? कौन सा होता है? वो होता है आपके पास SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट होता है। ठीक है ना? हाँ, चलिए इसका आंसर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, documents provided by servers on the web are requested by dash dash which are programs running on client machines? तो जो डॉक्यूमेंट्स सर्वर प्रोवाइड करता है वेब के ऊपर, एक्चुअली उनको रिक्वेस्ट करता कौन है? सर्वर तो आगे भेजेगा, ठीक है ना? लेकिन किसी की रिक्वेस्ट चाहिए तभी सर्वर भी आगे क्या करेगा? रिप्लाई करेगा, मतलब आपको वो चीज़ भेज देगा वो, ठीक है ना? तो एक्चुअली वो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो कौन रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? ब्राउजर कर रहा है, सेशन कर रहा है, कुकीज़ या फिर फाइल्स? कौन कर रहा है? वो ब्राउजर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, द अन्य लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड कौन सी है? वो असेंबली है, बाइनरी है, बेसिक है, ये C लैंग्वेज है? तो कौन सी है वो? बाइनरी लैंग्वेज। बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एन एंटीवायरस इज ए, एंटीवायरस क्या है? ड्राइवर है, प्रोग्राम है, कंप्यूटर या फिर एनालिसिस? एन एंटीवायरस इज ए प्रोग्राम। नेक्स्ट, WWW स्टैंड्स फॉर किसके लिए? बताएं आप, क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब। C पार्ट इसका आंसर। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर? अभी हमने ये बात करी ऊपर, तो कौन सा है वो? लिंक है, ब्राउज़र है, होस्ट है या रोटर है? तो कौन सा है वो? ब्राउज़र है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, the technology used to provide internet by transmitting data over wires of the telephone network is क्या है वो? इसमें ट्रांसमीटर है, डायोड्स है, HTL है या फिर DSL है? तो कौन सा है वो? कौन सी टेक्नोलॉजी है? ठीक है, द टेक्नोलॉजी यूज जो हो रही है टू प्रोवाइड इंटरनेट, वो आपके पास कौन सी है? DSL। ओके, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईमेल प्रोटोकॉल्स? तो ईमेल प्रोटोकॉल कौन से इसमें? SMTP है, POP3 है, IMAP है, IPv6 है, ये है या ये है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ईमेल प्रोटोकॉल कौन कौन से? ये होगा आपके पास ये तीन। कौन कौन से? SMTP, POP3 एंड IMAP। फुल फॉर्म भी आप देख लें कि, ठीक है ना? SMTP क्या हो गया? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। POP3 क्या हो गया? इसमें POP3 क्या होगा यार? POP का 3 भूल गया हूँ मैं वैसे, है क्या था ये? चलो IMAP का देख लें, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना? चलो POP की 3 फुल फॉर्म आप बता दें, मैं तो भूल ही गया हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है हमारा आज का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज यूज टू ड्रा पिक्चर्स ऑन ए पेपर यूजिंग ए पेन? तो कौन सा है, कौन सी आउटपुट डिवाइस जिसका हम यूज़ करते हैं, मतलब इसमें पिक्चर्स वगैरह को ड्रा करने के लिए पेपर के ऊपर, ठीक है ना? और हाँ बताएं कौन सा है? लेजर प्रिंटर है, इंकजेट है, प्लॉटर प्रिंटर या फिर डेस्कजेट है? तो इसकी बात करें तो ये आपके पास कौन सा है? प्लॉटर प्रिंटर। सी पार्ट इसका आंसर। ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह होती है ना, उनके जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं तो सारे इस पर क्या किए जाते हैं, वो मतलब ड्राइंग वगैरह की जाती है, ठीक है ना? ये प्लॉटर प्रिंटर, ये बड़े पेजेस वगैरह निकाल जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट
टोटल क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम को लेकर अब ऐसे समझे कि इस कंप्यूटर को लेकर ना हमने एक सेट 1 जो है आपके लिए लाया था, ठीक है ना। अब 2 सेट आपको और देखने हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आपने और देखने, ठीक है ना। तो टोटल आपने 180 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के कर देने, ठीक है ना। और आई होप आपको मैं 70 और 80% के बीच में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। ओके, हाँ, तो चलिए बाकी अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी तो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचते हैं। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।